मिलेगी परिंदों को मंजिल ये उनके पर बोलते रहते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल ये उनके पर बोलते रहते हैं। कुछ लोग खामोश लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। तो हे गाइज, आपके अपने चैनल ट्रूथ एजुकेशन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके बीच 1 दिसंबर 2021 से 22 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय ट्रूथ एजुकेशन के थ्रू से जो है आप लोगों को रोज़ प्रोवाइड की जाती है। डेली मॉर्निंग में जो है आप 7 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे इस चैनल में। आप अगर इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना भूलिएगा। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में शिव शंकर का निधन हुआ, वह कौन थे। जो हाल ही में जो है शिव शंकर का निधन हुआ है तो वह कौन थे। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे। जो कौन था, कोरियोग्राफर था। तो उनका जो है मूक धीरा फिल्म आई थी 2009 में। ठीक है, मूक धीरा फिल्म जो है 2009 में आई थी और गाने का नाम था धीरा धीरा। तो इसी गाने ने उनको फेमस किया था और उनको अवार्ड भी मिला था। ठीक है, उनका निधन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो को देखते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं। या तो 1 से 2 मिनट देखिए मेरे वीडियो को, या तो 2 से 3 प्रश्न देखिए, तभी आपको पता चल जाएंगे कि मैं कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करता हूँ। बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता भी हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो वैक्सीन। हाल ही में जो है मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है, तो ये वैक्सीन का बनाया है। ठीक है, 2020 में भी वो बनाया था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में किसने अपना नया संचार उपग्रह जोंगसिंग आईडी लॉन्च किया है। जोंगसिंग आईडी लॉन्च जो किया है वो हाल ही में किस देश ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। सॉरी, वो क्या हो जाएंगे, हाँ सी हो जाएंगे। जो चीन ने ही जो है उपग्रह यानी नया संचार उपग्रह जोंगसिंग यानी आईडी लॉन्च किया है। अब हम चीन के बारे में देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट नोट्स को पहले देखेंगे, तब इनके बाद चीन के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट नोट्स में कहता है कि साइनोफार्म वैक्सीन बनाई है जो चीन ने बनाई है। किसने, कौन बनाई है, चीन ने बनाई है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चीन ने बनाई है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और जो है मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। ठीक है, और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन है, चीन है। और हाई स्पीड मैगलेब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, कौन किया है, चीन ने ही किया है। और बेडो यानी नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, चीन ने किया है। और वांग येपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, उसको याद रखिएगा। अब हम चीन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि चीन में है तो है क्या। तो ये चीन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि अगर देखा जाए तो वह दूसरे स्थान प्राप्त करते हैं, पहले स्थान प्राप्त करते हैं, और दूसरे स्थान जो है भारत प्राप्त करते हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अगर देखा जाए तो ये दूसरा नंबर पर आता है, पर उसे दर्जा नहीं देता है। तो इस चीज़ को आप देखिए ध्यान से, यानी चीन का जो है रियल नेम जो है चीनी जनवादी गणराज्य है। और उनका क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 96 लाख किलोमीटर है। कितना है, 96 लाख किलोमीटर है। और उसको अगर वर्ग मील में कन्वर्ट की जाए तो ये 37 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी स्टिक भूमि क्षेत्रफल की कभी कभी सीमा विवादों द्वारा चुनौती दी जाती है, और विशेष रूप से ताइवान, अक्साई चीन, ट्रांस काराकोरम, ट्रक्स और दक्षिण तिब्बत के बारे में CIA की द वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्षेत्रफल 95,96,960 किलोमीटर है। और पीपुल्स यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना या तो दुनिया का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा देश है, या तो अमेरिका से थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संयुक्त राज्य का क्षेत्रफल जो है कैसे मापा जाता है। दोनों देश रूस और कनाडा से छोटे परंतु ब्राज़ील से बड़े हैं।
इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में देख लेते हैं हम। उनमें जो है एवरेस्ट पर्वत है एक चीन में, क्या है ना, एवरेस्ट पर्वत है। एवरेस्ट पर्वत के बारे में हम जानेंगे। एवरेस्ट पर्वत जो है 8,848 मीटर है। उसको अगर फीट में कन्वर्ट की जाए तो 29,029 फीट है। और वहीं पर सर्वनर्म बिंदु एक है जिसको कहा जाता है तूफान द्रोणी। क्या कहा जाता है? तूफान द्रोणी कहा जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो 154 मीटर है और 505 फीट है। ठीक है, इनका ऊंचाई है। और सबसे लंबी नदी जो है चीन में एक है जिसका नाम है यंग, कौन है? यंग तसी यांग, यंग तसिक यांग है, उसको याद रखिएगा। और सबसे बड़ी झील जो है कौन है? चिंगदही झील है, उसको याद रखेंगे हम चीन के बारे में। और चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग पीकिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में 2 दिवसीय स्मार्ट अर्बन फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? डी हो जाएंगे, जो इनमें से सभी हैं। इसके बारे में हम देख लेंगे, इनमें से कौन है? सभी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है मैं 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हाल ही में 2 दिवसीय यानी स्मार्ट अर्बन यानी फार्मिंग एक्सपो का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? यानी दिल्ली में दिल्ली में किया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे हम और दिल्ली के बारे में जान लेंगे। तो वहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया है और मुख्यमंत्री जो है चीफ मिनिस्टर तो ये केजरीवाल है। और मनीष सिसोदिया ने यानी उद्घाटन किया है किसका? अर्बन फार्मिंग यानी एक्सपो का उद्घाटन किया है। इसको याद करेंगे। अब दिल्ली के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिल्ली है तो है क्या, वो हमको क्या क्या वो देती है। तो दिल्ली के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली जो है एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ के कुल 2017 की जनसंख्या के अनुसार 1,10,34,555 जनसंख्या दर है। इसको याद रखेंगे। और महानगर में देखा जाए तो 1,63,14,838 है। और राज्य भाषा जो है अगर देखा जाए तो हिंदी और अंग्रेज़ी है। वहाँ के हिंदी और अंग्रेज़ी है। और वहीं पर अतिरिक्त राज्य भाषा कहा जाए तो पंजाबी और उर्दू है। क्या? पंजाबी और उर्दू है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यानी हाल ही में जो है 14,000 करोड़ रुपये से अधिक जो है 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वो कौन सा राज्य है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये अधिक से 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो सही क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो गुजरात है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। और सबसे बड़ा शहर गुजरात के अहमदाबाद है। और जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए कुल जनसंख्या जो है 6,04,39,692 है। इसको याद रखिएगा, कितना है? 6,04,39,000 कितना है? 39,692 है। इनको याद रखिएगा, कितना है? 692 है। और घनत्व दर अगर देखा जाए तो 308 जो है क्या है? किलोमीटर स्क्वायर है घनत्व दर। इसको याद रखेंगे हम। तो गुजरात जो है एक महान स्टेट है और वहाँ के जो है ये सरकार जो है यानी राज्यपाल अगर देखा जाए तो आचार्य देवव्रत है राज्यपाल। कौन है? याद रखिए, नोट कीजिएगा। राज्यपाल जो है कौन है? आचार्य देवव्रत है। और मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र भाई पटेल, जो भाजपा बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से हैं। और विधानमंडल की बात की जाए तो विधानसभा सीट जो है 182 है विधानसभा सीट। और राज्यसभा सीट जो है 11 सीटें हैं और लोकसभा सीट जो है 26 सीटें हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, सीटें हैं, उनको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और वहीं पर अगर बात की जाए क्षेत्रफल, तो गुजरात के क्षेत्रफल की बात अगर की जाए तो वो 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। और कुल जिले जो है 33 जिले हैं। गुजरात में कुल जिले कितने हैं? 33 जिले हैं। इसको याद रखिएगा। और इनकी गठन यानी स्थापना कब हुआ है? 1 मई 1960 में हुआ है। 1 मई 1960 में हुआ है। इसको याद रखिएगा, 1 मई 1960 में हुआ है। ये BBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स में है कि किसान सूर्योदय योजना गिरनार
रोपवे का उद्घाटन जो है गुजरात में हुआ है, ठीक है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो है गुजरात ने ही की है। और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट जो है कौन किया है? गुजरात ने की है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई है गुजरात। नल सरोवर, लेक थॉल लेक, कंकरिया लेक, खिजादिया लेक जो है गुजरात ने ही लिखी है, ठीक है, इसके ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि हाल ही में पत्र फियाला कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो चेक गणराज्य ने की है। चेक गणराज्य पत्र फियाला के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और हम चेक गणराज्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चेक गणराज्य के बारे में हम ध्यान से देखते हैं। तो चेक गणराज्य जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। कहाँ पर है? यूरोप स्थित देश में एक स्थित है, ठीक है। चेक गणराज्य जो है कहाँ? यूरोप महाद्वीप में स्थित है, एक देश है। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा पर पोलैंड, पश्चिमी सीमा पर जर्मनी, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में स्लोवाकिया है। और इसकी राजधानी जो है प्राग है। और इसके मुख्य और राज्य भाषा है चेक भाषा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की नई जो राजधानी बनी है वो अमरावती है। और जो तेलंगाना भी एक जो है आंध्र प्रदेश से छटके बनी थी, तो उनका भी राजधानी जो है कहाँ था? हैदराबाद था पहले। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद था। तो हैदराबाद का भी नाम जो है बदल दिया गया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? बी हो जाएंगे, जो रजनीश कुमार बनी है। हाल ही में हीरो यानी मोटर कॉर्प के गैर कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? यानी रजनीश कुमार बने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोपण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो हर्षवंती बिष्ट को जो है पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इम्पोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स में कहता है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया है। तो IMF की फुल फॉर्म होता है इंडिया माउंटेनरी फाउंडेशन होता है। और ये उत्तराखंड की थी। और 62 वर्षीय बिष्ट ने प्रतिष्ठित यानी पद के लिए चुने जाने के लिए कुल 160 वोटों में से यानी 60 वोट हासिल किए थे। यह पहली बार है कि किसी महिला का IMF की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यानी पौड़ी जिले में सुकी नामक गांव की रहने वाली 62 वर्षीय बिष्ट कहती है कि पर्वतारोहण और अन्य साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और अधिक महिलाओं को मैदान में लाना उनकी प्राथमिकता में होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि हाल ही में स्काई रूट में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन एक धवन एक का प्रशिक्षण किया। यानी स्काई रूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, जो हैदराबाद है। तो आइए मैं हैदराबाद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है कि हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्टार्ट ऑफ द स्काई रूट यानी एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से कराया, जिनके रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका ध्यान रखिएगा। और ये इसके आगामी विक्रम 2 कच्ची हैं यानी प्रक्षेपण यानी यान के ऊपरी चरणों को शक्ति प्रदान करेगा, जो कि रंजन धवन 1 नाम भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। और धवन 1 पूरी तरह से मेड इन इंडिया क्रायोजेनिक
एक इंजन है जिसके सुपर एलआई के साथ 3D प्रिंटिंग का उपाय करके विकसित किया गया है। और इंजन जो है तरलीकृत यानी प्राकृतिक गैस और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित होता है और यह उच्च प्रदर्शन, कम लागत वाला और स्वास्थ्य रोधी ईंधन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेशन में देना है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेशन में देता है। कि देख लेते हैं कि वर्तमान में भारतीय रेलवे के द्वारा किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे उच्च सेतु बांध का निर्माण किया गया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर चूज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। इसी के साथ इजाज़त दी जाए। जय हिंद।